दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत पहले जिस बिल्डिंग में रहा करते थे, यानी कि केपरी हाइट्स, उस बिल्डिंग में ये सुनने में आया है कि उस बिल्डिंग में जो सिक्योरिटी की सुविधाएं थी वो बेहद अच्छी थी, बेहद चौकन्नी थी। और वहां पर जब भी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पार्टी हुआ करती थी, जो कि रिया चक्रवर्ती करवाया करती थी, रिया चक्रवर्ती, उनकी फैमिली और उनके दोस्त उस पार्टी में आया करते थे। जब वहां पर म्यूजिक की बहुत तेज आवाज होती थी तब उस सोसाइटी में रहने वाले लोग परेशान हो जाते थे और परेशान होकर वो लोग पुलिस को कंप्लेन कर दिया करते थे। जब पुलिस आती थी तब उस साउंड सिस्टम को बंद करवा दिया जाता था, यानी रिया चक्रवर्ती की जो पार्टी होती थी वो बंद करवा दी जाती थी। और ये बात रिया चक्रवर्ती को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो पार्टी पसंद थी, लेकिन उनकी जो पार्टी वाली बात थी उसमें दखलंदाजी कर रही थी उस सोसाइटी के लोग। तो रिया चक्रवर्ती ने क्या किया? रिया चक्रवर्ती ने एक ऐसी सोसाइटी खोजी, माउंट ब्लैंक, जिसमें सिक्योरिटी की जो सुविधा है वो बेहद कम थी, यानी ना के बराबर थी। यानी कौन आया कौन गया इस तरह की कोई भी पूछताछ वहां पर नहीं होती थी। हमने ये भी देख लिया कि वहां की जो सिक्योरिटी पर वॉचमैन तैनात है वो किस तरह का है। वहां पर सीसीटीवी की बात पहले भी सामने आ चुकी है। तो रिया चक्रवर्ती जब से इस बिल्डिंग में रहने आई थी वो हर रोज पार्टी किया करती थी अपनी फैमिली के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ। और सुशांत सिंह राजपूत को नींद की दवाएं देकर, उनको मानसिक तरह की जो दवाएं दी जाती थी, वो सुशांत सिंह राजपूत तो हमेशा नींद में ही रहा करते थे। तो ये जो भी पार्टी होती थी वो रिया चक्रवर्ती किया करती थी। और रिया चक्रवर्ती को इस सोसाइटी में कोई रोकने वाला नहीं था, कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा था और ना ही यहाँ पर पुलिस बुलाई जाती थी। तो रिया चक्रवर्ती के लिए ये सोसाइटी बहुत ही अच्छी लग रही थी और उन्होंने इसीलिए इस सोसाइटी को चुना था, ताकि वो अपने हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत को भी मैनेज कर सके और जो उनका मजा है अपनी जिंदगी का वो भी आराम से लूट सके। एक बात और निकल कर आई है कि जब रिया चक्रवर्ती की पीआर टीम ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कांटेक्ट किया कि हम आपको क्वेश्चंस देंगे और हमारे हिसाब से आपको रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करनी होगी, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेना होगा और रिया चक्रवर्ती की जितनी अच्छी चीजें हैं सिर्फ उसी चीजों को आपके मीडिया साइट पर दिखाना होगा, आपके न्यूज चैनल पर दिखाना होगा। तो इस बात को लेकर काफी जो मीडिया हाउसेस थे वो नाराज हुए। वो बोले कि हम तो रिया चक्रवर्ती से अपने हिसाब से ही क्वेश्चन करने वाले हैं, हमें किसी पीआर टीम की जरूरत नहीं है जो वो क्वेश्चन हमें देंगे और हम उनके हिसाब से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगे। तो खबर ये निकल कर आई कि जी न्यूज, टाइम्स नाउ और न्यूज 18 ने रिया चक्रवर्ती की इस खबर को दिखाने से बिल्कुल भी मना कर दिया था। तो खबर दिखाने के लिए सबसे आगे कौन आया? आज तक और एनडीटीवी। इन लोगों ने पैसे लेकर रिया चक्रवर्ती के हिसाब से ही उनका पूरा इंटरव्यू लिया और उसके लिए बहुत ही अच्छे खासे पैसे भी चार्ज किए। और रिपब्लिक भारत पर तो रिया चक्रवर्ती की टीम का जाने का कोई फायदा ही नहीं था। और अगर रिया चक्रवर्ती रिपब्लिक भारत पर अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती तो रिया चक्रवर्ती के साथ क्या होता, ये बातें हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए रिपब्लिक भारत को रिया चक्रवर्ती की टीम ने कांटेक्ट ही नहीं किया। एक खबर ये भी निकल कर आई कि किसी फॉरेंसिक टीम ने एक ये दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्दन में जो सुई चुभाने वाली बात आई थी कि 15 से 20 सुई उनकी गर्दन में चुभाई गई है, उन्हें सुई देकर मारा गया है। तो एक खबर ये निकल कर आई कि गर्दन में इंजेक्शन के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स भी दिया गया था। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है उसके बारे में मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये खबर सच हो सकती है क्योंकि जो सुई चुभाने वाला एंगल है वो बिल्कुल सही है और हम सभी के सामने आया हुआ है। तो आगे की जो इंक्वायरी होगी उसमें ये बात निकल कर आएगी कि क्या सुई के जरिए भी सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया गया था, और दिया गया था तो ये क्यों दिया गया जबकि उन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ही कर दी थी। हमने पहले भी देखा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पैर था उसे मारकर तोड़ दिया गया है, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। तो सीधी सी बात है कि ये जो ड्रग्स देने वाली बात है ये भी सही होगी। वहीं रिया चक्रवर्ती से नुपुर प्रसाद ने लगातार 8 घंटे तक पूछताछ की है बिना किसी ब्रेक के। रिया चक्रवर्ती के ऊपर सीबीआई की जो टीम है वो बराबर दबाव बनाया जा रही है और ये दबाव इसलिए बनाया जा रहा है और बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करके आगे पीछे करके पूछे जा रहे हैं ताकि रिया चक्रवर्ती का जो मनोबल है वो टूट जाए और रिया चक्रवर्ती परेशान होकर जो सही बातें हैं वो सीबीआई के सामने उगल दे। और हुआ भी ऐसा ही। जब नुपुर प्रसाद ने रिया चक्रवर्ती से पूछा कि तुम सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिविंग रिलेशन में रहती थी, एक पति पत्नी की तरह रहती थी, तुम्हें पता था कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो फिर 8 जून को तुम सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर क्यों गई? क्यों तुमने सुशांत सिंह राजपूत को अकेला छोड़ दिया? बस इसी बात से रिया चक्रवर्ती बौखला गई और वो सीबीआई के ऊपर गुस्सा करने लगी। बाद में
सीबीआई ने अपने तरीके से रिया चक्रवर्ती को संभाला, जैसा कि हमने पिछले न्यूज़ में भी देखा था कि रिया चक्रवर्ती को नुपुर प्रसाद ने थप्पड़ मारा था। कई सारे जो मीडिया हाउसेस हैं अब ये थप्पड़ मारने वाली जो बात है इसे इग्नोर कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को थप्पड़ नहीं मारा है, लेकिन थप्पड़ नहीं मारा होगा ऐसा मैं मान नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अगर प्यार मोहब्बत से रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किया जाएगा तो रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी ये लोग सही जवाब कभी देंगे ही नहीं। तो सीबीआई अपने तरीके से इन सभी गुनाहगारों से सवाल पूछ रही है और उनका पूछने का हक भी है, तब जाकर वो जो सही चीजें होगी वो सामने निकल कर आएंगी। एक खबर ये भी निकल कर आई कि जो सिद्धार्थ पिठानी है वो बार बार अपनी स्टेटमेंट बदल रहा है। अब वो सारा इल्जाम मीतू सिंह के ऊपर लगा रहा है कि मीतू को ये सारी चीजें पता है, वो मीडिया के सामने आकर क्यों नहीं बोलती, वो सीबीआई के सामने आकर क्यों नहीं बोलती। तो सिद्धार्थ पिठानी के इस प्रश्न के बाद ही ये भी खबर आई कि सीबीआई की जो टीम है अब वो सुशांत सिंह राजपूत के हर फैमिली मेंबर से सवाल जवाब करने वाली है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आप सभी की क्या बातें हुई थी, रिया चक्रवर्ती के साथ क्या बातें होती थी, उनके दोस्तों के साथ क्या बातें होती थी, और आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को किस किस तरह से समझाने की कोशिश की थी। और जो भी बातें हैं वो सीबीआई की जो टीम है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से भी पूछने वाली है। इस केस में पिछले कई दिनों से ये भी सुनने में आ रहा है कि संदीप सिंह लंदन भागने की तैयारी कर रहा है यहाँ के कुछ राजनेताओं की सहायता से, और लंदन में जो उसकी मदद करने वाली है वो है नागिन मौनी रॉय। अब ये भी खबर निकल कर आ रही है कि मौनी रॉय और संदीप सिंह दोनों अफेयर में हैं। अब इनका अफेयर कब हुआ, कैसे हुआ, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अफेयर है कि नहीं है ये भी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये खबर जरूर निकल कर आई है कि लंदन में जो मौनी रॉय हैं वो संदीप सिंह के आने का पूरा इंतजाम कर रही हैं कि संदीप सिंह कैसे भी करके लंदन में पहुंच जाए। अगर एक बार संदीप सिंह लंदन पहुंच जाते हैं तो फिर वो वहां आसानी से रह सकते हैं, फिर उनका इंडिया आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि नीरव मोदी और विजय माल्या देश छोड़कर गए हैं तो उन्हें इंडिया लाना कितना मुश्किल काम हो रहा है ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग हर देश के साथ एक अच्छा जो व्यवहार है वो बनाकर रखा हुआ है, फिर भी ये तकलीफ लगातार आ रही है। खबर ये भी सुनने में आई कि संदीप सिंह को अब किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की जो सरकार है वो बीजेपी पर निशाना साध रही है कि संदीप सिंह ने तो बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर फिल्म बनाई है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी चहेते हैं, इसलिए संदीप सिंह को इतनी छूट दी जा रही है। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि जो कांग्रेस की सरकार है महाराष्ट्र में वो इन सभी दोषियों को लगातार बचाने का काम कर रही है, इसलिए संदीप सिंह इतनी आसानी से घूम रहे हैं और उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी भी दी जा रही है। तो एक बात तो इस केस में साफ साफ नजर आई है, हम सभी ने देखा है कि इस केस में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से लेकर सुशांत सिंह राजपूत को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोदी सरकार की है, बीजेपी की ही है केंद्र में, तो मोदी सरकार ने ही सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस केस में लेकर आने का काम किया है, तो बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है ऐसी बात बिल्कुल हो ही नहीं सकती। खबर ये भी निकल कर आई कि एम्बुलेंस का जो कोऑर्डिनेटर था उसने ये बात मान ली है कि वहां पर उस दिन 2 एम्बुलेंस आई थी, लेकिन वो इन बातों को अब गोलमोल घुमा रहा है। उसका ये कहना है कि हम तो एक अच्छाई का काम करते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हमें डर है कि हमें जान से मार दिया जाएगा, हमें बहुत सारी धमकियां हर रोज मिलती है, हम इतना परेशान हो चुके हैं कि हम किसी भी वक्त अपनी जो जिंदगी है उसे समाप्त कर सकते हैं, हम आत्महत्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और सुरजीत सिंह राठौर, ये चेहरा और ये नाम हम सभी को बहुत अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से इस इंसान ने सभी न्यूज़ चैनल पर आकर ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए। जबकि असली बात यह है कि ये बंदा मीडिया चैनलों पर आकर खुद की इमेज सुधार रहा था, ये अपनी आने वाली मूवी का प्रमोशन कर रहा था कि जब लोग सुरजीत सिंह को जाने तब लोग इसकी मूवी को भी जाने, क्योंकि इसने एक जो पोस्टर लॉन्च किया है फिल्म शशांक का, इस फिल्म में ये सह निर्माता है। इस फिल्म का जो पोस्टर रिलीज हुआ था उसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत मानसिक दबाव के चलते आत्महत्या कर लेते हैं। तो सोचने वाली बात है कि ये कितनी गिरी हुई हरकत है, कितनी नीची हरकत है, कितनी ओछी हरकत है कि मीडिया पर आकर सुरजीत सिंह राठौर ये दिखा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है और अपनी फिल्म में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। तो इस फिल्म के ऊपर बरोबर पाबंदी लगनी चाहिए और नहीं लगती है तो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज और उनकी फिल्मों को जब इस देश की जनता ने, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने बॉयकॉट कर दिया, उसे उसकी औकात दिखा दी है, तो फिर इसे तो कोई जानता भी नहीं है और इसकी फिल्म कचरे के भाव में, कचरे के डिब्बे में किस कोने में पड़ी हुई मिलेगी ये खुद भी नहीं जानता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।